जिन जीवों को दशा की प्राप्ति हो गई है उन्हें अब परिचय ग्रहण करना योग्य नहीं है। ये बात यहाँ इस आगामी श्लोक में कहना चाहते हैं। ग्रंथि का जिनके अभाव हो गया, ग्रंथ माने परिग्रह और निर्ग्रंथ माने परिग्रह रहित, उन्हीं की बात कर रहे हैं जो पहले से ही परिग्रह से रहित हैं। तो जो स्वयं परिग्रह से रहित हैं, अब उनको नया परिग्रह ग्रहण करना योग्य नहीं है। माने जो साफ हो गए हैं, अब उनको वापस कीचड़ से लिपटना वो योग्य नहीं है। जिन्होंने निर्ग्रंथ दशा धारण करके महाव्रतादि की प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा उन्होंने महाव्रतादि की कर ली है, निर्ग्रंथ दशा को धारण कर लिया है, ऐसे मुनियों को पूर्वोक्त प्रकार से परिग्रह के ग्रहण का अभाव करके, कैसे करना है परिग्रह ग्रहण का अभाव? पूर्वोक्त प्रकार से, और आशा को समान रूप करना चाहिए। यह बात आगामी 2 चरणों में कहते हैं। आगामी 2 चरणों में ये बात कहना चाहते हैं कि निर्ग्रंथ मुनिराज, उनके सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग पहले से ही था और वे दृढ़ता पूर्वक उस परिग्रह को ग्रहण न करने की भावना भाते हैं। माने नया परिग्रह की वे नहीं रखना चाहते। देखिए अपन 158 नंबर का ये श्लोक बोलते हैं, ये छंद है। महात्मन कथम देखिए मुनिराज यदि आहार ग्रहण करते हैं तो वे आहार ग्रहण किस लिए करते हैं? तो वही दौलत राम जी की बात यहाँ कही है, या ऐसा कह सकते हैं दौलत राम जी ने यहीं से वो बात ली है। कौन सी? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पौषते तजी रतन को। ये मुनिराज आहार लेते हैं लेकिन तप बढ़ावन के हेतु से लेते हैं, नहीं तन पोषते, तन के पोषण के लिए नहीं लेते। तप बढ़े, उपयोग की स्थिरता हो, चित्त अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो सके, अपने आत्म स्वभाव में ही उपयोग की एकाग्रता हो सके, स्वरूप में लीनता के काल में भी उपयोग बाहर में न आए शारीरिक बाधा के कारण। इसलिए शारीरिक स्थिरता को लक्ष्य में रखकर और तप बढ़ाने के हेतु से वे आहार आदि ग्रहण करते हैं। और तब तक आहार ग्रहण नहीं करते जब तक को वो मतलब शरीर को योग्य जानते हैं। जरूरत नहीं है अभी हमारे को ध्यान स्वाध्याय अध्ययन आदि क्रियाओं के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं हो रही तो नहीं जाना हमारे को आहार की। और जब थोड़ा सा शिथिलता लगने लगी तो फिर निकल पड़े आहार के लिए। और फिर उसमें भी इतना क्षीण विकल्प होता है कि यदि विधि नहीं मिली, नवदा भक्ति पूर्वक को देने वाला न हुआ तो बस वो विकल्प टूट जाता है और पुनः लौट करके आ जाते हैं और फिर दूसरे दिन देखिए यहाँ कह रहे हैं अर्थ में मुनिराज को कभी कभी तप को बढ़ाने के लिए और शरीर की स्थिति के लिए गृहस्थ लोग नवदा भक्ति पूर्वक जो योग्य आहार देते हैं उसे वे किसी काल में किंचित मात्र ग्रहण करते हैं, रोजाना ग्रहण नहीं करते और पूरी तरह से ग्रहण नहीं करते। एक तो रोजाना नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं,
और कभी कभी लेने पर भी भरपेट नहीं लेते, किंचित मात्र लेते। 2-3 बातें कह दी यहाँ। देखिए अब मुनिराज को कभी कभी, रोजाना नहीं, कभी कभी, ये बात तो कही श्रावक की तरफ से, मुनिराज को कभी कभी तप को बढ़ाने के लिए और शरीर की स्थिति के लिए गृहस्थ लोग आहार देते हैं। तो गृहस्थ लोग आहार क्यों देते हैं? कि तप बढ़ाने के लिए देते हैं, शरीर की स्थिति के लिए देते हैं। इसका मतलब गृहस्थों को आहार किस लिए दिया जाना चाहिए वो हेतु भी यहाँ स्पष्ट कर दिया। कोई गृहस्थ मुनिराज को इसलिए आहार दे दे कि मुनिराज को आहार दान दोगे तो जीवन में कभी रोटियों की कमी नहीं पड़ेगी अपने, है ना? अपन उनको आहार देंगे तो अपने को भी रोटियां मिलेगी। और अपने क्या फर्क पड़ता है, मुनिराज को आहार देना ही चाहिए। कोई व्यक्ति ये सोच करके आहार दे दे कि मैं मुनिराज को आहार दे रहा हूँ तो इसमें मेरा शरीर संबंधी जो रोग है ना, ये रोग मेरे मिट जाएंगे। देखो भाई, शरीर में बीमारी हो रही है, किसी तरह से ये बीमारी मिट नहीं रही है, तो क्या करें आप कि मुनिराजों के शरीर के लिए आप थोड़ा सा उपकार करो तो अपना शरीर ठीक रहेगा। ये कह रहे हैं गृहस्थों को, मुनिराजों को आहार देने का यदि भाव आवे किसी गृहस्थ के मन में, तो मुनिराज को आहार देने का परिणाम आने पर कोई अन्य आकांक्षा और अपेक्षा चित्त में नहीं होनी चाहिए। तो फिर किस भाव से आहार दिया जाना चाहिए? कि तप बढ़ाने के लिए और उनकी शारीरिक स्थिरता के लिए, स्थिति के लिए मैं आहार दे रहा हूँ। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा और मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। किस लिए? कि तप की वृद्धि हो, माने कुल मिलाकर के तप के प्रति महिमा का भाव हो और तप बढ़ना चाहिए। मैं तप कर नहीं पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, जब मेरी भावना होगी तो मैं भी तप करूँगा, लेकिन जो तपस्वी हैं उनके तप में किसी प्रकार की कोई बाधा न आवे, इस तरह की उनके प्रति जो एक सहयोग की भावना है, उन भावना से वो आहार देता है, लेकिन कभी कभी देता है, रोजाना नहीं देता है। मुनिराज को कभी कभी तप को बढ़ाने के लिए और शरीर की स्थिति के लिए गृहस्थ लोग नवदा भक्ति पूर्वक जो योग्य आहार देते हैं, योग्य आहार देते हैं गृहस्थ लोग। देते कैसे हैं? कि नवदा भक्ति पूर्वक देते हैं। देते किस हेतु से है? अगर तप बढ़ाने के लिए देते हैं। श्रावक तप बढ़ाने के लिए देते हैं और मुनिराज तप बढ़ाने के लिए लेते हैं। ऐसा भी कराया जा सकता है। हाँ, लेकिन समस्या ये है ना कि हम तो रोज दे दें, लेकिन वो रोज आते ही नहीं, रोजाना निकलते ही नहीं आहार के लिए। हाँ, ठीक बात। देखिए उसे वे, अब जो ऐसे गृहस्थ देते हैं उसे वे किसी काल में और किंचित मात्र ग्रहण करते हैं। किसी काल में ग्रहण करते हैं, किसी काल शब्द का प्रयोग तो किसी किसी दिन के अर्थ में है, और किंचित मात्र ग्रहण करते हैं, ये मात्रा की अपेक्षा से बात है। और ये किंचित मात्र ग्रहण करने के अंदर निरंतराय भोजन मिले तो भी किंचित मात्र हो सकता है, और अंतराय हो गया तो अपने आप ही किंचित हो गया। निरंतराय भोजन मिल रहा है, उसके बावजूद भी मुनिराज को विकल्प आया कि बस बहुत है, काम चल जाएगा अपना, इतना सा लेने से मैं 2-3 दिन का काम निकल जाएगा, या आज का काम से निकल जाएगा, कल का कल देखेंगे। नहीं, मैक्सिमम है, 32 तो मैक्सिमम है। ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो 32 लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो किंचित मात्र ग्रहण करते हैं, परंतु यह भी उन मुनि महात्माओं के लिए अतिशय लज्जा का कारण है। तो वे अन्य परिग्रह रूपी खोटे ग्रहों को कैसे ग्रहण करेंगे? अर्थात बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे।
माने देखो आप, भोजन ग्रहण करना भी उनके लिए लज्जा का कारण है। तो मैं अपने उपयोग को अपने में स्थिर नहीं कर सका, अपने उपयोग को अपने में स्थिर नहीं रख सका, इसलिए मुझे आहार के लिए निकलना पड़ रहा है। शर्म की बात है, मेरा उपयोग अपने में स्थिर नहीं रह सका, मैं अपने स्वभाव में जम नहीं सका, मेरा उपयोग बाहर आ गया। यदि मैं अपने स्वभाव में जम जाता तो फिर मुझे आहार के लिए नहीं निकलना पड़ता। ठीक है ना? हाँ, शरीर की कमजोरी है, शरीर की कमजोरी है और अंतरंग की कमजोरी है। अंतरंग में भी ये कमजोरी है कि यदि मैं जम जाता तो फिर सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती, फिर अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती, फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं थी और किसी चीज की। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि मैं आहार भी ग्रहण कर लूं तो ये कह रहे हैं ये लज्जा का कारण है, अतिशय लज्जा का हेतु बनता है। और क्या कह रहे हैं, वे तो अन्य परिग्रह रूपी खोटे ग्रहों को कैसे ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करने में जिनको शर्म आती है, क्या ग्रह मतलब परिग्रह, सामग्री, परि मतलब होता है चारों तरफ से, ग्रह मतलब होता है ग्रहण करना। तो खोटी वस्तुएं जो ग्रहण करने योग्य है, धन है, वैभव है, कपड़े हैं, और कोई ओढ़ने का चादर है, बिछाने की कुछ है, ऐसी चीजों को क्यों ग्रहण करेंगे वो। चश्मा ही ग्रहण कर लेंगे, किताब ही ग्रहण कर लेंगे, एक थैला तो चाहिए हमारे को थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत तो कुछ रखते ही है, बाकी तो सब छोड़ दिया, अब एक थैले के अंदर जो आएगा बस वो रख लेंगे। सब क्यों ग्रहण करेंगे वो, अर्थात बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे, सब प्रकार का उनको त्याग है। भावार्थ देखिए, कोई अज्ञानी जीव मुनिराज को भी किंचित परिग्रह का ग्रहण मानते हैं, या उन्हें समझाते हुए आचार्य कहते हैं। अज्ञानी मान रहे हैं, मूर्ख ऐसा समझते नहीं, किंचित थोड़ा और तो हो सकता है, सब कुछ छोड़ दिया वैसे थोड़ी। आप ये क्यों नहीं देखते हो, सब कुछ छोड़ दिया है, अब इतना सही रख लिया तो उसमें क्या फर्क पड़ गया। सारे दुनिया भर के घर गृहस्थी के सारे सामग्री, सब सामान, राजपाट, सब कुछ छोड़ करके निकल गए। अब इसी सब छोड़ने के बाद में थोड़ा सा कुछ एक थैला रख लिया तो क्या हो गया उसमें, आगे चश्मा ही रख लिया तो हो क्या गया उसमें। एक लकड़ी तो है साथ में, चला नहीं जाता इसलिए थोड़ा सा लकड़ी से चल लेते हैं सारे से, क्या दिक्कत है उसमें। कोई श्रावक यदि इस तरह का तर्क करे तो उसको समझाते हुए टोडरमल जी साहब उसको समझा रहे हैं। देखिए अभी लकड़ी के परिग्रह की बात है, श्री कृष्ण की यात्रा में जाओ आप, आप रहो, आप लेने अभी दोबारा जाओ आप, लकड़ी का परिग्रह ठीक है, परेशानी हो जाती है बिना लकड़ी। देखिए अहो मुनि को समस्त आशाओं का अभाव किया है, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, मात्र एक आहार की ही इच्छा होती है, और वह भी मतलब सर्व प्रकार की आशाओं का अभाव है, किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, किसी प्रकार की किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई चाह नहीं है, छूट गई ये सब चाह। क्योंकि पीछे ये सिद्ध किया था कि चाह और इच्छा यही इस जीव के दुख का मूल कारण है। और यह भी पीछे कही थी बात कि मुनिराज ही एकमात्र ऐसे हैं जो परम सुखी, इच्छाएं दुख का कारण है, मुनिराज परम सुखी हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मुनिराज की इच्छा नहीं होती, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, कुछ भी ग्रहण करने की चाह नहीं होती। तो प्रश्न खड़ा होता है, आहार की इच्छा होती है कि नहीं? ऐसे होती है, आहार ग्रहण करने की इच्छा होती है, लेकिन वह भी मात्र शरीर को रखने के लिए ही आहार को चाहते हैं, क्योंकि आहार के बिना मनुष्य शरीर की स्थिति नहीं रहती। क्या करें, शिथिलता रहती है, आहार के बिना जो है वो स्थिर नहीं रह सकती। अब मान लो बैठे, अब बैठे बैठे यदि भोजन किया होगा तो थोड़ा बैठ सकते हैं, शक्ति सामर्थ्य रहेगी, और भोजन नहीं किया होगा तो फिर
बैठ नहीं सकते, ध्यान नहीं कर सकते, मतलब डलनेस आती है, कमजोरी, वीकनेस महसूस होती है। फिर ऐसा लगता है कि इसीलिए देखो 2-3 दिन का आहार का त्याग कर देने वाले फिर पड़ जाते हैं, है ना। माने फिर वो उठना बैठना कितना सा त्याग कर देने पर, और हाँ जिनके 1 दिन का 2 दिन का क्या हो, मतलब सुबह से शाम तक ही भोजन नहीं करें तो थोड़े ऐसा लगने लग जाता है कि यार भोजन नहीं किया। भले ही वैसे कम खाते हो, खाने में 1 ही रोटी खाते हो, है ना, लेकिन नहीं खाएं तो रहा नहीं जाता, और खाएं तो बस इतना सही कि हाँ बस इतना सही बहुत है, लेकिन खाए बिना नहीं रहा जाता। ये कह रहे हैं आहार के बिना मनुष्य शरीर की स्थिति नहीं रहती, और शरीर को भी तप के लिए रखते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के बिना तप नहीं हो सकता, ये तप के लिए रखते हैं शरीर को। मनुष्य शरीर के बिना तप नहीं हो सकता, अतः वे भोजन के द्वारा शरीर को रखकर तप को ही बढ़ाते हैं, प्रमादी नहीं होते। क्या कह रहे हैं, भोजन के द्वारा शरीर को रखकर, शरीर की स्थिरता क्यों चाहते हैं? शरीर रखने का मतलब ये है कि देखिए वो जो था ना घूमटसार का प्रकरण, जिसमें आयु कर्म के 9 कर्म की चर्चा की थी, वहां उन्होंने योग्य आहार आदि को आयु कर्म का 9 कर्म कहा था। माने यदि शरीर को भोजन न मिले तो भी देहांत हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। योग्य आहार आदि का मिलना ये शरीर की स्थिति का हेतु है, और अयोग्य आहार मिले, माने मान लीजिए विष भक्षण कर ले तो आयु कर्म का प्रतिकूल 9 कर्म है और वो प्राणांत हो जाते हैं, देह छूट जाती है। हाँ तो निमित्त संबंध है, लेकिन बहुत घने हैं, तो इसलिए शरीर की स्थिरता के अंदर निमित्त बनता है। जीवन लंबा चलने में योग्य आहार आदि, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सुव्यवस्थित भोजन आदि ग्रहण करता है तो ऐसा उपचार से कथन किया जा सकता है कि योग्य आहार आदि का ग्रहण करना इसकी दीर्घ आयु का कारण है। कारण कार्य नहीं समझना, नहीं तो फिर वो बात आएगी कि भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। मतलब सिद्धांत नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति खाता नहीं है, जिस व्यक्ति के भोजन नहीं करता है, योग्य आहार आदि भरपेट ग्रहण नहीं करता है, फिर उसकी शरीर की स्थिति क्या होगी? कमजोरी होगी। और कहते हैं जब कमजोरी होती है शरीर में तो अनेक प्रकार की बीमारियां आकर के घेर लेती है, और जब अनेक प्रकार की बीमारियां आकर के घेरती है तो फिर क्या होता है कि वो चला जाता है, शरीर छूट जाता है। तो शरीर की स्थिति के लिए आहार ग्रहण करते हैं, माने योग्य आहार आदि का ग्रहण करना ये शरीर को टिकाए रखने का माध्यम है, टिका रहेगा शरीर। शरीर को क्यों टिकाना चाहते हैं हम? मतलब जिंदा रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। श्रावक तो ऐसी भावना भाता है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, और मुनिराज ऐसा सोचते हैं कि हम जिंदा रहें। ऐसा है क्या? यानी शरीर को स्थिर तो रखना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि शरीर की स्थिति थोड़े समय और रह ले तो अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ही लगाकर मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। ये उद्देश्य है उनका। कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति करूं, उससे पहले ये देह छूट जाए। यदि देह छूट गई तो मुझे सागरों पर्यंत और इस संसार में रहना पड़ेगा। मन में ये बात रहती है, अरे नहीं मैं फटाफट काम कर लूं, नहीं तो होता है ना ऐसा, ट्रेन छूट जाएगी उससे पहले बोतल भर लूं पानी की। ऐसा होता है ना, ये होने के पहले है ना, रात होने के पहले कितने विकल्प, अपन जो भी काम ऐसा करते हैं, अरे नहीं तो फिर रात भर भूखे रहना पड़ेगा। कई बार जब इस तरह के काम अपन करते हैं थोड़े फास्ट, तो क्या बातें हमारे दिमाग में होती है, नहीं तो फिर बहुत लंबा काल और निकल जाएगा, फिर ये काम हो नहीं पाएगा। जैसे समझिए आप 10 से 12 लाइट जाने वाली है, तो आप क्या सोचते हैं, अरे 10 बजे लाइट, उससे पहले चटनी पीस लो। नहीं, उससे पहले ये क्यों? क्योंकि फिर 2 घंटे फिर अटक जाएंगे, फिर काम नहीं होगा। देखना कैसा सोचते हैं अपन। तो ऐसे मुनिराज क्या सोचते हैं?
मुनिराज ये सोचते देख लो शरीर छूटने वाला है, क्या पता कब छूट जाए। और पीछे असल में कितनी मार्मिक बात पड़ी है, माने रिजर्व में चल रही है ये गाड़ी, कब इसका डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट कहा है यहाँ गुणभद्राचार्य देव ने, कि इतना बड़ा माइनस पॉइंट है कि देह के बारे में हमारे को ये पता नहीं है, इस मनुष्य देह के बारे में कब छूट जाए, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। तो मुनिराज को पता नहीं है इस बात का, इस बात का तो पता है कि कब छूट जाए, क्या मालूम, क्या मालूम, इस बात का पता है। तो फिर क्या करते हैं, अरे थोड़ा सावधानी रखो, चले नहीं जाए, काम नहीं हुआ ना, उससे पहले पहले काम कर लेना चाहिए अपने को। और यदि ये काम कर लिया तो फिर देह छूटो चाहे कुछ भी हो, फिर तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया ना, फिर तो अनंत काल तक विद्यालय में जाकर के विराजमान होंगे। जिस काम को शुरू किया है उस काम को अंत करने की भावना नहीं होती। कोई काम हमने शुरू कर दिया हो तो सोचते हैं ना उसको फास्ट करके इसको फटाफट निपटा लो, अधूरा छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, आपको ऐसा ही मालूम चल जाए कि ये जो है ना गाड़ी का पेट्रोल, ये सिग्नल दे रही है गाड़ी की, पता नहीं कब बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है पेट्रोल, तो आप तेज चला लो जितनी खिंच जाए, है ना। तो सोचता है ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज के संदर्भ में, आप समझ लो गैस का सिलेंडर खत्म होने वाला है तो आप ऐसा सोचते नहीं, एक सेकंड के लिए फटाफट लगा करके कुछ भी ये काम पूरा हो जाए, फिर जाए घंटे 2 घंटे, फिर दोपहर तक फिर देखेंगे, फिर वो आकर के बदल देंगे, जो भी होगा सिलेंडर दूसरा लगा देंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसे मुनिराज सोच रहे हैं कि ये सिलेंडर खत्म होने वाला है, आयु कर्म वाला, ये सिलेंडर खत्म हो उसके पहले पहले अपने को अपनी रोटी देख लेनी है। माने यदि अपनी रोटी नहीं देख पाए अपन और सिलेंडर बीच में खत्म हो गया तो फिर तो समझ लो आप वो कच्ची रह गई, वो पार नहीं हो सके, और फिर नीचे उतर करके फिर नीचे उतारनी पड़ेगी रोटी 7वें से 4थे में। अब 4थे में उतर करके फिर क्या होगा, फिर लंबे काल का गैप पड़ जाएगा और फिर दोबारा वही शुरू करना पड़ेगा। और फिर क्या स्थिति होगी, कब समय मिलेगा। तो मुनिराज क्या करते हैं, शरीर की स्थिति के लिए शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। क्यों, कि तप बढ़ाएंगे, उपयोग को स्थिर करेंगे और केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर परमानेंट मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये उद्देश्य उनके हृदय में निरंतर चला है। कुंदाचार्य के साथ यही हो गया, क्या करें, टाइम पूरा हो गया, होता ही है ऐसा ही। जिन मुनिराजों का उपशम श्रेणी चढ़ने उतरने के काल में मरण हो जाता है, उन बेचारों की क्या स्थिति होती है, यही है स्थिति। उनको क्या पता था कि 8वें गुणस्थान के इस भाग में आएंगे और जीवन ही पूरा हो गया, अब क्या करेंगे। 6वें 7वें गुणस्थान वर्षी मुनिराज का जीवन पूरा हुए तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज का उस दौरान मरण हो जाए, यद्यपि ये बात अलग है कि उपशम में ही मरण होगा, शपथ वालों का मरण नहीं होगा, तो भी उपशम श्रेणी, आखिर पुरुषार्थ तो बहुत उग्र था ना, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ की इतनी उग्रता थी, उनको क्या पता था कि उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं। क्योंकि उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी वाले, भले ही उपशम श्रेणी का 9वां गुणस्थान हो और शपथ श्रेणी का भी 9वां गुणस्थान हो, लेकिन दोनों ही जीवों के परिणाम विशुद्धि, निर्जरा, निर्मलता समान हुआ करती है। अनिवृत्तिकरण 8वें की नहीं 9वें की, अनिवृत्तिकरण से कोई भेद नहीं। मतलब आप सोचिए कैसी स्थिति है। तो अंदर में इतना पुरुषार्थ बढ़ रहा है, अंदर में उग्रता हो रही है, निर्जरा हो रही है, तो उनको तो लग रहा है कि शायद हो सकता है अब तो जम गए अपने में और पार ही होने वाले हैं अब तो। क्या पता कि वो पार होने के पहले जीवन पूरा हो जाए, और हो जाता है जीवन पूरा। ये बात उनके हृदय में चलती है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए शरीर को रखकर सबको ही बढ़ाते हैं, प्रमादी नहीं होते। देखो हम यदि शरीर को स्थिर रखने की बात सोचते हैं, डॉक्टर साहब बचा लो, मर नहीं जाए, है ना, बस आप ही बचा सकते हो। अरे भाई बस ये जीवन मेरा बच जाए, और बोलो बच गए, फिर क्या कर रहे हैं आप उसके बारे में।
बोलो बचा लिया आपको, आप बच गए। अब बतलाओ अब आप क्या कर रहे हैं उसके बाद में, फिर वही काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बचे थे क्या? हाँ, इसीलिए बचे थे क्या? सबके जीवन में जितने लोग बैठे हैं ना, सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि हम बच गए हैं मरते मरते। कोई महामारी, बीमारी, दुर्घटना, एक्सीडेंट के कारण नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो भी ऐसे तो बचे हैं। सीढ़ियों से पैर फिसल करके नहीं फिसले, बचे तो हो क्या? कि किसी व्यक्ति ने हाथ पकड़ करके एकदम बचा लिया, ऐसा तो हुआ है एकदम, अरे गाड़ी में टकरा तो बचा लिया ना, बच गए ना। अब क्या किया आपने बच करके? कुछ नहीं, खत्म हो। तो 5 मिनट बाद में कौन याद रखता है? खत्म हुई बात, क्या है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब नहीं मौका मिलेगा आपको। और फिर जब ऐसा मौका आएगा फिर कहूँगी हे भगवान बचा लो हमारे को। तो क्या करेगा? फिर वही उलझा रहेगा विषय कषायों में, पंचेंद्रीय भोगों में, राग रस में उलझा रहेगा, बर्बाद करेगा अपने मनुष्य जीवन को। राग और कषायों में उलझेगा, पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोगने में फंसा रहेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है तेरे को, और ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है तेरे को। ज्यादा उम्र की जरूरत उनको है जो उसके माध्यम से को सदुपयोग करना चाहे। किसी व्यक्ति के पास में पैसा खत्म होने लगा, बिल्कुल खत्म होने लगा, बर्बाद कर दिया उसने सब कुछ। हे भगवान मेरे को मिल जाए, तेरे को और दे देते, करेगा क्या ये बता? फिर जुआ खेल के बर्बाद कर दूंगा, जरूरत नहीं है। आप मरणासन दशा में पहुंच गए, हे भगवान बचा लो मेरे को, तो बचा लिया आपको। अब क्या करोगे बोलो? स्वाध्याय करोगे कि हाँ हाँ करूंगा? आत्मकल्याण में अपने बचे हुए जीवन को लगाओगे कि हाँ लगाऊंगा? और फिर क्या होता है? तो ठीक हो गया, अब फिर क्या है, अभी कौन सा मरने वाले हैं हम, मरे हमारे दुश्मन। हाँ, हम नहीं मरने वाले। कैसा सोचता है व्यक्ति? कितनी बार मौत के मुंह से निकल करके आए, बोलो हाथ ही टूटा है और भी कुछ टूट सकता था, और बिल्कुल एकदम ही खत्म हो सकता था ना। घटना 1 सेकंड की होती है, महीनों तक भुगतना पड़ता है, आसान काम नहीं है। क्षण मात्र के अंदर हो जाती है छुट्टी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब हो जाएगा। वो उस दिन मैंने आपको बात बताई थी, आज तक भुगत रहा हूँ। मैं देना जेल देना हो गया। प्रवचन में आते समय सीढ़ियों से फिसला था, माने 1 सेकंड के अंदर जो घटना घटी है, आप महीने 2 महीने 6 महीने तक आप भुगतते ही रहो तो आप कुछ नहीं कह सकते। और थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो आप बिस्तरों में पड़ जाओ, और थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो फिर जगह ही बदल लो, जगह ही बदल जाती है। तो कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या होगा, हम बोल ही नहीं सकते। सावधान रहो, है ना, प्रमादी मत हो। और सबको मौका मिला है तो अब उसका सदुपयोग करो। आचार शास्त्रों में वर्णन की गई विधि के अनुसार, आचार शास्त्र मतलब चरण अनुयोग, आचार शास्त्रों में वर्णन की गई विधि, वो सारी जो पुरुषार्थ सिद्धिपायादि ग्रंथों के अंदर कही है, अन्य भी अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ मूलाचार वगैरह में कही है, सब बातों किस विधि से मुनिराज को आहार दिया जाता है, उस योग्य विधि के अनुसार आहार मिलने पर ही लेते हैं। शरीर को इससे रखना है ना, कब ले लो, देने वाला दे रहा है, ले लो अपन कि नहीं। ऐसे यदि लिया तो फिर लेने वाला व्यक्ति ऊंचे नीचे हुए सुलाके पलड़े जो, ऐसा हो जाए। इसलिए इस भावना से नहीं, सुलाके पलड़े जिस तरह से लेने वाला नीचे हो जाता है, इस तरह से मुनिराज लेने वाले होकर के नीचे हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। मुनिराज आहार ग्रहण करके वस्तुओं को लेकर के नीचे नहीं हो जाते। तो फिर क्या स्थिति बनती है? नवदा भक्ति पूर्वक कोई देवे, सम्मान और गरिमा पूर्वक कोई आहार देवे तो ग्रहण करेंगे, योग्य रीति से आहार देगा, मिलेगा तो हम ग्रहण करेंगे। आसक्त होकर सदोष आहार ग्रहण नहीं करते, आसक्त नहीं होते और दोष युक्त होकर के आहार ग्रहण नहीं करते।
अन्य गृहस्थों द्वारा दिया गया आहार ग्रहण करते हैं, स्वयं नहीं बनाते। भोजन बनाने बैठ जाए, मांगने थोड़ी ना जाएंगे, तो हम ही बना लेते हैं, ठीक है ना। होते हैं अन्य मताओ लंबी कुटिया होती है उनकी, साधु होते हैं, रहते हैं, बनाते हैं, खुद ही खुद का बनाते हैं, कोई कच्चा पक्का सामान नहीं लेते, कच्चा ही लेते हैं, ऐसे भी होते हैं। बहुत से साधु ऐसे होते हैं जिनके ऐसा नियम होता है, पका हुआ नहीं लेंगे, कच्चा लेंगे। क्या? हाँ, सीधा ही दे दो, सीधा ही लेते हैं और खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसका प्रासक विधि से बना, ऐसे होते हैं बहुत सारे। स्वयं नहीं बनाते और बिना दिया ग्रहण नहीं करते। बिना दिया ग्रहण करे तो चोरी का दोष लगे, आदत्ता दानम से। बिना दिए हुए ग्रहण करने का नाम तो चोरी है, तो बिना दिए हुए ग्रहण भी नहीं करते। भक्ति पूर्वक दिया गया आहार ही लेते हैं। अरे टोडरमल जी ने तो ये याचना के संदर्भ में बहुत सुंदर प्रकरण लिखे हैं, और कोई टोडरमल जी लिख रहे हैं, भक्ति पूर्वक दिया गया आहार ही लेते हैं, याचना करके दातार को दबाकर आहार नहीं लेते। नहीं देना पड़ेगा, ऐसे दबा करके ग्रहण नहीं करते। देने वाले जैसे दान लेने वाले दातार को दबाते हैं ना, थोड़ा सा देना पड़ेगा साहब, नहीं इतना तो देना ही पड़ेगा। हाँ, 11 देने की, 21 से कम तो लेंगे ही नहीं हम। कोई जितना देने की इच्छा है तो लेने वाले व्यक्ति दबा के खींच के ले लेते हैं। चावड़ा जी तो मैंने ये कह रहे हैं ऐसा नहीं करते, ऐसे आहार नहीं लेते, थोड़ा सा और डाल दो दबा करके। अब वो बेचारा कम बनाया हो उसमें मान लो उसमें ऐसा लग रहा हो कि मुनिराज को आहार देंगे अपन, उसके बाद लेंगे। अब एक की जगह 2 मुनिराज आ गए क्या, अब वो थोड़ा सा देते देते संकोच कर रहा है, और ये मुनिराज हैं कि अंजलि छोड़ने नाम नहीं ले रहे। तो ये ऐसे ऐसे दबा करके मतलब दातार के दिल दुखा करके काम नहीं करते, देने वाले का दिल नहीं दुखे ऐसा काम करते हैं। देखो बहुत सारी बातें हैं उसमें, एक ही बात थोड़ी ना। याचना करके दातार को दबाकर आहार नहीं लेते, ऐसा योग्य आहार भी योग्य काल में या अनेक उपवासों के बाद पारणा में लेते हैं। हमेशा नहीं लेते, और लेते भी हैं तो पूरा पेट भरकर नहीं लेते, भूख से कुछ कम लेते हैं। इस प्रकार आहार लेने पर भी महान मुनियों को लज्जा उत्पन्न होती है। कितने चलनियों से चल करके आहार ग्रहण करते हैं, देने वाले के परिणाम होवे, लेने का परिणाम आ जावे, और फिर उसके बावजूद भी विधि नहीं मिली हो तो विधि मिले, और विधि मिलने के बावजूद भी यदि उसकी नवदा भक्ति में कुछ कमी देखे तो ग्रहण न करे, और नवदा भक्ति पूर्वक भी वो आहार दे रहा हो तो भी दबाकर आहार नहीं लेते, दबकर भी आहार नहीं लेते और दबाकर भी नहीं लेते। देखो स्वयं दब के नहीं लेते, अपनी गरिमा समझते हैं, और सामने वाले को दबाकर नहीं लेते। ये ब्राह्मणी वृत्ति कहिए, आहार भी ग्रहण कर ले और पता भी न लगे और छुए भी नहीं, फूल को छुआ भी नहीं भंवरे ने, और कैसे सहज रीति से जाकर के आहार ग्रहण कर लिया। ये बड़ी कुछ अलौकिक दशा हुआ करती है उन मुनिराजों की। ऐसे आहार ग्रहण करने के लिए गए और फिर भी निरंतर आय भोजन मिले तो ही आहार ग्रहण करेंगे, और फिर उसमें भी रोजाना नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं, और फिर कभी कभी लेने पर भी भरपेट नहीं लेते, भूख से कम ही लेते हैं। कितनी सारी बातें लगा दी है इसमें। और फिर इस प्रकार ले तो भी मन में खेद चिन्हता होती है, लज्जा का भाव रहता है कि हमें मुनि होकर के भी, व्रती त्यागी होकर के भी अव्रती के यहाँ जाकर के आहार लेना पड़ता है। क्या करें, हमें 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती होकर के भी वो उसके यहाँ जाना पड़ रहा है, उस गृहस्थ के घर पहुंचना पड़ रहा है,
और वहां जाकर के आहार ग्रहण करना पड़ रहा है, हमें शर्म आती है, लज्जा का भाव आता है। नहीं जाएं उनके पास में, क्यों जाएं हम? और यही कारण है कि कई दिन तक आहार के लिए नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते आहार के लिए? आसान काम नहीं है। कोई कितना भी, आप किसी के यहाँ जाओ भोजन करने के लिए, तो भोजन करने के लिए मत समझो आप भोजन के समय आप किसी के यहाँ पहुंचो, वो आपको भोजन के लिए पूछता है, लेकिन तो भी आपको शर्म आती है दूसरे के यहाँ भोजन करने में। अब मुनिराज आए भोजन के समय, उनको अंदर से भाव तो आता ही है, यानी कैसा भाव आता है? लज्जा का भाव आता है अंदर। आहार ग्रहण करने के लिए जाए, श्रावक के यहाँ आहार ग्रहण करने के लिए जाए, आप जा सकते हैं क्या? भूख भी लग रही हो, खाना नहीं भी खा करके आए हो और भोजन का समय भी हो गया हो और वो आग्रह भी कर रहा हो, तो भी आप शर्मा में मना कर सकते हैं कि नहीं, अभी तो अभी तक नहीं चलेगा, है ना? अभी लेकर के आए हैं, जो भी आप झूठ साझ बोल करके, मैंने आपको ऐसे लगता है कि अभी परेशानी हो जाएगी। इस ढंग का भाव नहीं है। आगे कह रहे हैं ना, ये तो दिया था, तो इन्वर्टेड के अंदर बात कही है आगे। देखो, लज्जा उत्पन्न होती है, इस प्रकार आहार लेने पर भी महान मुनियों को लज्जा उत्पन्न होती है कि हमें इतनी इच्छा होती है, इसमें भी हमारी हीनता है। लज्जा का कारण ये है कि हमारे हृदय में आखिर इच्छा उत्पन्न हुई क्यों? श्रावक देगा कि नहीं देगा, उसकी क्या स्थिति है, उसकी हैसियत क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे को। वो तो नवदा भक्ति पूर्वक देना चाहता ही है ना। लज्जा तो इस बात की अपने आप में ही शर्म आती है कि आखिर मुझे लेना पड़ रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी भी चीज को मांगने में शर्म आती है ना हमारे को, मैं क्यों नहीं, एग्जाम में लिखते लिखते मेरा पेन बंद हो गया, अब मुझे शर्म तो अब क्या करूं, लेकिन लेना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं 2-3 लेकर के आया पेन की, यदि रुक जाएगा तो मैं दूसरे से काम चला लूंगा। किसी से भी रास्ते में मान लीजिए जेब में पैसे नहीं है और समझ लो आप चौराहे पर ही अपना जानकार है दुकान वाला और सामान लिए और जेब में हाथ डाले, पैसे नहीं थे, तो हमारे को शर्म आती है। जेब में पैसे कम हो तो वो कहे, उसको कोई ऐतराज नहीं, वो जानता है आप रोज आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं रहते हो, कभी भी दे देना, तो भी हमारे को शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? कि मेरे पास थे क्यों नहीं। तो श्रावक से कोई मतलब नहीं है, वो देना चाहता है, नवदा भक्ति पूर्वक दे रहा है, उसको बहुत भक्ति की भावना है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन स्वयं को शर्म आती है, आखिर मेरे हृदय में जो एक तप की भावना थी, इच्छा निरोधक तप है, इच्छाओं को रोकना जो तब कहा गया था, कि मेरे मन में इच्छाएं उत्पन्न हुई क्यों? शर्म आती है, फिर इच्छा उत्पन्न हो गई आहार ग्रहण करने की। अब ऐसे उपयोग को स्थिर करूंगा कि इच्छा उत्पन्न ही न हो। ये देखिए, हमें इतनी इच्छा होती है, इसमें भी हमारी हीनता है। इस प्रकार जिन्हें आहार लेने में भी लज्जा होती है, तो वे जिनका ग्रहण तीव्र राग बिना नहीं हो सकता, ऐसे धन वस्त्रादि दुष्ट परिग्रहों का ग्रहण कैसे करेंगे? बोलो, कि दुष्ट परिग्रह है ना, आहार लेने में भी लज्जा होती है, तो जिनके ग्रहण तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता, ऐसे धन वस्त्र, ये इनको दुष्ट परिग्रह कहा है, इनको ग्रहण कैसे करेंगे? अर्थात बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए 3 और लाइनें हैं। जिनागम में लंगोट मात्र परिग्रह रखने पर भी अणुव्रति कहा गया है। बोलो आप, महाव्रती नहीं है, मुनि नहीं है, एक कपड़ा है बस, फिर साथ में एक कपड़ा। हाँ, मनुष्यों के में जाएंगे, तो अणुव्रतियों के खाते में है। गुणस्थान अभी श्रावक है, वो भले उत्कृष्ट श्रावक हो, सर्वोत्कृष्ट श्रावक हो, लेकिन तो भी वे मुनि की भूमिका में नहीं आते। एक कपड़ा रखने पर भी, तो फिर जो थोड़ा बहुत परिग्रह रखे तो वो मुनि कैसे हो सकता है? जिनागम में लंगोट मात्र परिग्रह रखने पर भी अणुव्रति कहा गया है। तो अधिक परिग्रह रखने पर
मुनिपना कैसे माना जा सकता है? ज्यादा परिग्रह रखने पर मुनिपना कैसे होगा? इसलिए मुनि को वस्त्रादि परिग्रह मानना, इसलिए मुनिराज को वस्त्रादि परिग्रह जो है ये मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार परिग्रह ग्रहण के निषेध संबंधी अपन ने ये श्लोक पढ़ा है। ये 2 चरणों की इन्होंने बात कही थी। मुझे लगता है आगामी चंद में भी इसी तरह की बात कही है। अपन इसको फिर आगे बढ़ाएंगे।